जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होगा वो हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी सीसैस के थ्रू होगा। सभी एडमिशन जो हैं सभी कार्यक्रमों में इसी पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगे। जैसा सर ने बताया, हम 79 प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 206 बीए कॉम्बिनेशंस भी है जो विभिन्न कॉलेजेस में हैं, और तकरीबन 70,000 सीट्स हैं जिन पे एडमिशन होगा। सभी बीए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ म्यूज़िक ऑनर्स, बी वोकेशनल, BLED और अन्य विषयों में एडमिशन होगा। जो सीसैस का कार्यक्रम है वो 3 फेजेस में है। पहला फेज़ जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं, दिस फेज़ इज़ अबाउट अप्लाइंग थ्रू CSAS एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें बच्चे सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। फेज़ 2 जो होगा, जो हम CUET के रिजल्ट जब आ जाएंगे तब इसको ओपन करेंगे। इसमें बच्चे अपना प्रोग्राम और कॉलेजेस जिसमें एडमिशन चाहते हैं उसे चुनेंगे और उसकी प्रेफरेंसेस देंगे। और जो आखिरी फेज़ होगा वो सीट एलोकेशन और एडमिशन्स का होगा। जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं, CSAS 2022, वो इन खंडों में विभाजित है। पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, ECA स्पोर्ट्स, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रीव्यू देख लेना और फाइनली पेमेंट कर देना। जो हमारा पर्सनल सेक्शन है उसमें बच्चों के नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो CUET UG 2022 के फॉर्म से ऑटो इंटीग्रेट होंगे, यानी ये 3 फील्ड्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने CUET में भरा था उसे हम ऑटो इंटीग्रेट करके इसे वैसे का वैसा ही ले लेंगे। अन्य फील्ड्स को वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी ईमेल ID, पर्सनल डिटेल्स और माता पिता का नाम और अपने बारे में, अपने घर के बारे में इत्यादि के बारे में जानकारी भरेंगे। दूसरा सेक्शन जो एकेडमिक सेक्शन है, वहाँ पर बच्चे अपने कक्षा 12वीं के मार्क्स भरेंगे। आपको याद दिला दूँ, हमने ये कहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि CUET में वो वही पेपर दें जिसमें उन्होंने क्लास 12th पढ़ी हो। तो हम बच्चों से आग्रह करते हैं और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन में वो क्लास 12th के मार्क्स भरेंगे। जो बच्चे ECA और स्पोर्ट्स के सुपर न्यूमररी कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ECA और स्पोर्ट्स सेक्शन पे जाके अपने ECA और स्पोर्ट्स की कैटेगरीज, गेम्स और सब कैटेगरीज को चयनित करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन, जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उन्हें अपलोड करने होंगे। और फाइनली प्रीव्यू सेक्शन, जिसमें उन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया उसको देखकर जांच के बाद में सबसे आखिर में वो पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैंडेटरी होगा, यानी फॉर्म खुलेगा ही तब जब अपना CUET का नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ कुछ बातें विशेष तौर पर एडवाइसेस हम बताना चाहते हैं बच्चों को कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरते हुए अटमोस्ट केयर और एक्सरसाइज करें, यानी स्कूल, सोशल कैटेगरी, कास्ट, जेंडर जो है उसे ध्यान से चेक करके तब भरें, क्योंकि एक बार अगर वो भर देंगे तो शायद दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। दे शुड ऑल्सो टेक अटमोस्ट केयर वाइल फिलिंग देयर क्लास 12th मार्क्स, बिकॉज ये फिर आगे जाके टाई ब्रेकिंग का आधार बनेंगे। They should ensure that all the documents are valid and in the prescribed form, and University of Delhi will not take any undertaking in lieu of incomplete or non-availability of certificates. इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने तकरीबन 15 दिन पहले हमने एक सूचना जारी की थी, जिसमें हमने बच्चों से कहा था कि अगर आपके सर्टिफिकेट्स तैयार नहीं है तो उनको तैयार कर लीजिए। 31 अगस्त तक का टाइम दिया था और फिर हमने उसको बढ़ाकर 11 सितंबर तक का टाइम किया था। तो क्योंकि इस बार हम अंडरटेकिंग के आधार पर एडमिशन नहीं करेंगे, तो बच्चों से आग्रह है कि वो अपने सर्टिफिकेट्स तैयार कर लें। फॉर्म फिल करते समय जल्दबाजी ना करें और डेडलाइन ख़त्म होने से पहले फॉर्म फिल कर लें। बहुत से बच्चे लास्ट में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो गलतियाँ करते हैं। प्रीव्यू कर लें ध्यान से और बाद में पेमेंट करें। पेमेंट के बाद कोई भी चेंजेस करना संभव नहीं होगा। CAS की एक टाइम one time non-refundable fees for UR, unreserved category, OBC and EWS it is 250 rupees. SC, ST and PWD के छात्रों के लिए 100 रुपये है। जो बच्चे EC और स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा फेज़ 1 चलेगा, इसके साथ साथ ही हम फेज़ 2 जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा हम ये भी लॉन्च कर देंगे। ये फेज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाला है। इसमें बच्चे अपने जो प्रोग्राम्स जिस प्रोग्राम में वो एलिजिबल हैं उसे चुनेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस देंगे।
यहाँ पर बीए प्रोग्राम्स जो हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे जितने प्रोग्राम्स में वो एलिजिबल है उन सभी को चुने, बिल्कुल छोड़े नहीं, बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू विल गेट एन एडमिशन एंड व्हाट द अदर स्टूडेंट्स हैव. सो कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट all the programs that are being offered to them depending upon their CUET score and eligibility criteria. They should also select BA program combinations. As said earlier, there are 206 BA combinations, which gives a wide variety for admission. Once they do that, they will have to confirm the CUET score and verify their marks, which are there on their portal. After doing this, then they will be offered a program and college window where they will pick the program and college preferences. जैसे जैसे वो चयनित करेंगे, जैसे जैसे चुनेंगे, वैसे ही उनकी preferences बनती चली जाएंगी. वो इसको रीऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये करने के बाद उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे जिसमें वो जितनी प्रेफरेंसेस और कॉलेजेस, अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स लगाएंगे, 79 courses into 67 colleges and 206 BA combinations, it will be a wide perspective which they can offer. They should pick as many programs and colleges as they wish to. We would request that they should pick all, in fact. Candidates will have to then confirm their preferences. If they do not confirm their preferences within the last date, their last save preference order will be locked automatically, and that will become the basis of allocation. Here again, we would like to give certain advices. The candidates must select as many programs subject to their fulfillment of eligibility. Fill maximum number of preferences. Arrange the preference order of program and colleges very carefully, because these preferences may not be able to edit after the form is submitted. They must read the UG Bulletin of Information जो हमने 5 अप्रैल को लॉन्च किया था. Bulletin of Information के अंदर सारी eligibility criteria हैं. They should read that carefully and confirm their college plus program plus college preference. They should not be in a haste in filling the preferences of colleges, and start filling the CS form as early, and do not be in a haste while selecting the programs. Do not be in a haste to wait for the last minute to fill the programs and preferences. The allocations will be done on the following basis. Highest possible preference will be allocated provisionally considering the following criteria. Program group merit list, which means the programs with same program specific eligibility will make a program group, the category of the candidate and the availability of seats. After we get the preferences from the candidates, then we will move on to our phase 3, which would be allocation and admission process. Every program will have an allocation list and the admission will be done accordingly. जब बच्चे को एक सीट allocate होगी तो उसके पास choice उसको accept करनी पड़ेगी. उनके पास हो सकता है multiple allocations आए, especially BA program को लेकर, जिसमें वो admission लेना चाहते हैं. They will have to accept that seat. There will be an acceptance icon there. They will have to accept. Then when they accept the seat, जिस कॉलेज में जिस प्रोग्राम को वो accept दबाएंगे, वो फिर उस कॉलेज की तरफ चला जाएगा. कॉलेजेस उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को, इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम से स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे. The college will then accord its approval. After they get the approval, the candidate will have to pay the fees. In case the college does not find the documents or any other criteria invalid or not satisfactory, they may reject the form also. Importantly here is when you get the approval from the college, the candidate must accept the seat and pay the fees. In case the candidate does not accept the fees, the allocated seat, which means she does not take any action or inactivity, this will be taken as non-acceptance to the allocated seat and it will be treated as decline to the provisionally offered seat. This candidate who does not accept will no longer be able to participate in the CSAS allocation form. So the important point takeaway here is in order to be considered for the upgradation in the subsequent rounds, the candidate must accept the allocated seat. Once the college checks it, they will either approve or reject. After approval, pay the admission fees. Now we move on to the subsequent cycle. जब फर्स्ट साइकिल में आपके पास सीट एक्सेप्ट होगी और आपने ले लिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या आप अपग्रेड कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं. जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है वो अपग्रेड जब चुनेंगे तो वो अपनी हायर प्रेफरेंसेस में हम उनको ऑटोमेटिकली मूव करते जाएंगे. उनकी एग्जिस्टिंग सीट जो थी वो विड्रॉ हो जाएगी और आगे उनके प्रेफरेंसेस पे चलते चले जाएंगे. इफ़ द हायर प्रेफरेंस इज एलोकेटेड, कैंडिडेट विल हैव टू अगेन एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट.
Important point here is that candidate to whom the first preference is allocated will never be considered for upgradation, and if a candidate chooses to upgrade and is upgraded in the subsequent round, his or her current admitted seat will be auto cancelled. And again the same process will repeat, the cycle will repeat, the upgraded seat will be sent to the college will again check the eligibilities and approve the admission. Freezing option will freeze the candidate's admitted seat and he or she will not be allowed to upgrade, which means the candidate is satisfied with the seat that she has got and will not be able to upgrade it any further. In case the candidate does not opt for anything, neither upgrade or freeze, then the admission taken by him or her will be retained and he or she will not be considered for upgradation. There are also tie-breaking rules here. Once we get the CUET score, the highest percentage aggregate marks of class 12th, best 3 subjects will be considered to break the tie first in the first order. Then we will move on to best 4, then best 5, and finally we will move to age. In case we need more, we may add more. Now there is a system that we have put in our place, which is the online query resolution system. Whenever if there is a college and the college wants to communicate and interact with the student, and while giving the approval, जब approval दे रहे हो और college को लगता है कि उन्हें कुछ certificate दिख नहीं रहा या legitimate नहीं हो रहा है और वो बच्चे से दोबारा मंगाना चाहते हैं, तो ये एक हमने query based resolution system किया है. कॉलेज वहाँ से क्वेरी जनरेट करेंगे, ये बच्चे के प्लेटफॉर्म पे आएगी, बच्चे को उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना होगा. तो दिस इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉलेज एंड द कैंडिडेट. दिस इज़ डन टू हेल्प द कैंडिडेट्स एंड टू अवॉइड रिजेक्शंस as far as possible. There is also a provision of mid-entry if a candidate by chance misses. Although we do not encourage this, we would request candidates to be on time and apply on time. However, if somehow a candidate misses the deadline to apply, he or she may enter the system by paying a mid-entry fee of ₹1,000. After we finish all the rounds of admission and we still feel that there are seats vacant, then we will announce spot admission rounds. These will be to fill the vacant seats. Candidates who were not admitted to any college on the date of declaration of spot admission will be able to participate. The candidate will have to opt for spot admission on his or her dashboard. And for every spot admission round, the university will of course display the vacant seats and in each college and program. The desirous candidate here can select only one program and the allocation criteria will be on the availability of seats, program specific merit, order of preference and category of the candidates. This is one point that the university have taken a decision on to facilitate faster allocation cum admission process. In the first round of allocation, we will give 20% extra allocations in each program in UR, OBC and EWS and 30% in SC, ST and PWBD candidates. Now coming to our ECA and sports category, ECA 14 categories में और सब categories में विभाजित है. एक कैंडिडेट मैक्सिमम 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं. जो उनके सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में बने हुए सर्टिफिकेट्स ही बाध्य होंगे. जो 5 सर्टिफिकेट्स वो अपलोड करेंगे उसमें से कैंडिडेट विल बी मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेस्ट सर्टिफिकेट्स ओनली. ECA allocation will be based on the candidate's combined ECA merit, which is called CEM. 20% बच्चों के प्रोग्राम स्पेसिफिक हाईएस्ट स्कोर के से लिया जाएगा और 75% उनका ECA हाईएस्ट स्कोर से लिया जाएगा. कि इसी ECA कैटेगरी में कंसिडर होने के लिए मिनिमम उनको 30 मार्क्स 75 में से आना अनिवार्य होगा. इसी तरह स्पोर्ट्स सुपर न्यूमररी कोटा में भी 27 गेम्स और स्पोर्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और 26 फॉर मेन इन डिफरेंट कॉलेजेस. यहाँ पर भी this should be combined sports merit, 20% CUET का score, 25% merit on the sports certificate and 50% to the trials of sports. Minimum eligibility will be getting 20 marks in sports at least and 200 marks out of 400 in the sports trial. Again, the certificate's validity would be from 1st April 2017 to 30th June 2022. All other supernumerary seats such as PWBD, Children Widow of Personnel of Armed Forces, Kashmiri Migrant, Prime Minister Special Scholarship Scheme for J&K students, nomination of seats for Sikkimese students and university ward quota is as it is, and there will be separate merit list for candidates seeking admission in these supernumerary categories.
There are many initiatives with the University of Delhi is taking, highlighting a few of them. We will be very soon putting up videos explaining the step-by-step process. There will be infographics on our website. We will, of course, be doing a lot of public webinars, and the help desk through emails, chatbots, and phone numbers are already in place. For any queries, the student can write to us at these help desks, or they can also speak to us. Finally, we would like to make an appeal to all the candidates that candidates are advised to be cautious and trust only the information published on the official channels of University of Delhi. If you are in doubt, when in doubt, please write or contact us. You can contact us or see the information on the admission website, which is here on the on the screen, or on the Facebook channel of University of Delhi, or on the Twitter account. And the University of Delhi corresponds only through the email IDs ending with du.ac.in. Any other email IDs received by the candidates will be dubious. So this is an appeal that we would like to make to all the candidates to please visit the admission website and look out. There are tutorials, infographics, many student-friendly initiatives that we have taken, and this is important that they come to the university website and look for the authentic information. Thank you.